हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एग्जाम सिटी इंडिया पर, और मैं हूँ आपके साथ आपका सहयोगी नवनीत मिश्रा। कुछ मिलकर सीखने वाले हैं आज। और आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि बाल विकास लिखा हुआ है, तो बाल विकास के बारे में चर्चा करेंगे। बाल विकास क्या है, कहाँ से क्या प्रारंभ हुआ है इसका, और आज जानेंगे ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे। वृद्धि एवं अवृद्धि एवं विकास के बारे में, आप कह सकते हैं अवृद्धि एवं विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज इतनी चीज़ों में बात करने वाले हैं। डोमेन्स क्या है, विकास के डोमेन्स क्या हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बाल विकास कहाँ से शुरू होता है, क्या है बाल विकास, इसकी बात करें तो बाल विकास की जो मनोवैज्ञानिक परिभाषा है, अगर आप देखें कि मनोवैज्ञानिक रूप से किसने परिभाषित किया है, तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं बर्क, जिनका नाम है बर्क। मैं यहाँ लिख देता हूँ बर्क। क्या है बर्क? बर्क मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा, परिभाषित किया है बाल विकास को। कौन सबसे पहले परिभाषित किया? बाल मनोविज्ञान को। बाल मनोविज्ञान को परिभाषित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? माननीय बर्क महोदय। ठीक है, बाल मनोविज्ञान को इन्होंने परिभाषित किया। बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। क्या किया? परिभाषित, वो भी सबसे पहले। ठीक है, आप बात करते हैं बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। बाल मनोविज्ञान है क्या? गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं आप, इसीलिए इसको बाल मनोविज्ञान कहते हैं। गर्भावस्था से, मैं यहाँ लिख देता हूँ गर्भावस्था से, आप चाहें तो आप इसको नोट कर सकते हैं। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन, किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन, बालकों का अध्ययन सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। बाल विकास। आप चाहे एमपी टेट देना हो, आपको चाहे रेट देना हो, चाहे यूपी टेट देना हो, चाहे सी टेट देना हो, लगभग सभी को लेकर चलेंगे। फोकस एमपी टेट पर भी रहेगा और रेट पर भी और सी टेट पर भी। ठीक है, बाल विकास कहते हैं, कहलाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी आपकी, इतनी चीज क्लियर होगी आपकी। और बात करते हैं, अगर एक सेकंड, अगर वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें, वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें, तो वैज्ञानिक अध्ययन कौन करता है बाल विकास का? वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन एक मनोवैज्ञानिक आते हैं, आपने हो सकता नाम सुना हो, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी एक वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान पर सबसे पहले अध्ययन किया, वो भी वैज्ञानिक अध्ययन किया सबसे पहले। ठीक है, पैथोलॉजी की बात करते हैं। पैथोलॉजी ने अपने ही पुत्र 3.5 वर्षीय पुत्र पर, किस पर किया अध्ययन? 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है बेबी बायोग्राफी। क्या नाम है? बेबी बायोग्राफी, जिसके थ्रू इन्होंने यह बताया। ठीक है, इन्होंने अध्ययन जो किया वो बेबी बायोग्राफी में लिख दिया, और 3.5 वर्षीय इनका पुत्र था, उस पर इन्होंने अध्ययन किया। तो वैज्ञानिक अध्ययन की बात यहाँ पूरी हो जाती है। बात आती है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? बाल मनोविज्ञान या बाल विकास के मनोविज्ञान के जनक, बाल मनोविज्ञान के जनक, इनकी बात आती है। बाल मनोविज्ञान के जनक, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? एक मनोवैज्ञानिक का नाम आता है स्टैनली हॉल। यह मनोवैज्ञानिक है जिन्हें बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। स्टैनली हॉल की बात करें तो इन्होंने किशोरावस्था पर अध्ययन किया। क्या, किस पर किया? किशोरावस्था, एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस, किशोरावस्था पर अध्ययन किया, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम भी एडोलसेंस है।
ठीक है, एडोसेंस है, पुस्तक लिखी और प्रश्नावली विधि का निर्माण भी इन्होंने किया। बात स्टैनली हॉल की आई है तो यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, परीक्षाओं में पूछ लेता है क्वेश्चन, प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया, तो प्रश्नावली विधि के जनक जो माने जाते हैं स्टैनली हॉल माने जाते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी, इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है, ठीक है। अब बाल विकास की बात करते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है क्रो एंड क्रो, जगह यहाँ पर होगी, मैं लिख देता हूँ, क्रो एंड क्रो। आप चाहें तो चीज़ें नोट कर सकते हैं, रिवाइज करने में आसानी होगी। बाकी मैं पीडीएफ के थ्रू या आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रो एंड क्रो, कौन है क्रो एंड क्रो? क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने कहा है कि जो 20वीं शताब्दी है वह बालकों की सदी है, या बालकों की शताब्दी है, या बालकों का काल है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि 20वीं सदी बालकों का काल है, काल है। ये चीज क्लियर होगी। यहां से बाल मनोविज्ञान की प्रारंभ होता है। बाल मनोविज्ञान मैं आपको बता चुका हूं कि बाल विकास जो बर्क ने बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। सबसे पहले गर्भावस्था से किशोरावस्था तक के बालकों का अध्ययन करना बाल मनोविज्ञान कहलाता है, या बाल विकास कहलाता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान की जनक की बात करें तो स्टैनली हॉल, आपको बता चुका हूं कि स्टैनली हॉल है जो किशोरावस्था पर इन्होंने अध्ययन किया। आगे हम पढ़ेंगे कि जब मैं बाल विकास की अवस्था पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, तो उसमें हम इन सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। प्रश्नावली विधि का भी इन्होंने निर्माण किया। और इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन की बात करें तो पैस्टोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने 3.5 वर्षीय बालक के ऊपर अध्ययन किया। वो खुद का उनका पुत्र था, और अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था बेबी बायोग्राफी। इतनी चीज़ क्लियर होगी होंगी। क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं सदी क्या है, बालकों की सदी है, या बालकों का काल है। मैं इसको, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हट जाता हूँ और मैं इसको फिर मिटाने वाला हूँ, है ना। देखिए यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो बहुत कुछ सीख करके जाएंगे, और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, है ना। आप क्वेश्चन लगाएंगे तो चीज़ें पता चलेंगे। हम लोग सेशन के बाद, जब भी 2-3 सेशन के बाद एक चैप्टर जब पूर्ण होगा तो क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। तो अब बात आती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आती है। मैंने आपको पहले ही बताया था ग्रोथ और डेवलपमेंट आप पढ़ने वाले हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ऊपर नीचे हो सकता है, चीज़ें आप देख लीजिएगा, है ना। अवृद्धि, अवृद्धि एवं विकास, क्या कहते हैं? अवृद्धि एवं विकास, ठीक है। अवृद्धि क्या है? जो शरीर की संरचना और आकार का जो बढ़ना होता है उसे ही अवृद्धि कहते हैं। जब शरीर आपका बढ़ता है या उसका आकार बढ़ता है या वजन बढ़ता है तो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाता है। और विकास की बात करते हैं, जो मनुष्य के पक्ष होते हैं, डोमेन्स होते हैं, जो डोमेन्स होते हैं, संज्ञानात्मक हो गया आपका, शारीरिक हो गया, और ये जो पक्ष होते हैं या सामाजिक पक्ष हो गए, इनका जो डेवलपमेंट होता है, इसकी मैच्योरिटी आना है, इनमें मैच्योरिटी आना, समय आप क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, यह सब विकास के अंतर्गत आता है, ठीक है। अवृद्धि की बात करते हैं तो शरीर की आप नोट डाउन कर सकते हैं, शरीर की संरचना एवं आकार, का बढ़ना क्या कहलाता है? आपका अवृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवृद्धि, अवृद्धि कहलाता है।
क्या कहलाता है? अवृद्धि कहलाता है। शरीर की संरचना एवं आकार का बढ़ना अवृद्धि कहलाता है। विकास की बात करते हैं, अवृद्धि क्या होता है? ये आपकी मात्रात्मक होते हैं। क्या होती है? मात्रात्मक। समझ लेते हैं आप, ठीक है, समझ लेते हैं पहले। आपकी लंबाई, आपकी चौड़ाई, आपका वजन, संख्यात्मक जो परिवर्तन होते हैं शरीर में वह अवृद्धि के अंतर्गत आते हैं। चाहे आपकी वह एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, चाहे आपकी वह लंबाई हो या आपकी चौड़ाई हो या फिर कह सकते हैं आपका वजन हो, यह सब किसके अंतर्गत आते हैं? अवृद्धि के अंदर। यह क्या है? अवृद्धि है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। विकास के बारे में समझते हैं। विकास के बारे में समझते हैं। विकास में आपको बता चुका हूं कि संज्ञानात्मक जिसको मेंटल कहते हैं, और संवेगात्मक इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक इमोशनल, और आपका बौद्धिक क्षमताओं में परिपक्वता। क्या? परिपक्वता आना क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। मैच्योरिटी, ये एक प्रकार से कहते हैं मैच्योरिटी का आना विकास कहलाता है। इन सब चीज़ों में आप समाज में कितना सीख पा रहे हैं, संवेगात्मक आपका इमोशंस कितने डेवलप पा रहे हैं, ठीक है, आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी डेवलप है, आप संज्ञानात्मक आपका मेंटल जो डेवलपमेंट है वह कितना है, आप चीज़ों को कितना अप्रोच कर पा रहे हैं, यही सब चीज़ें आपकी विकास के पक्ष होते हैं। ठीक है, विकास एक सीधी सरल रेखा में हो सकता है। आपका कह सकते हैं कि विकास के यह पक्ष हैं। क्या है? विकास के यह पक्ष हैं। विकास में एक चीज़ और आपकी कह सकते हैं कि जो आपका आंतरिक विकास, आंतरिक और बाह्य, आंतरिक व बाह्य दोनों परिवर्तन हो सकते हैं। आंतरिक यानी आपका मस्तिष्क, यानी आपका दिमाग, आपका माइंड, और बाह्य में आपका भाषा विकास। जितना जो भाषा विकास है आपका वह है बाह्य में आएगा, लेकिन ये विकास में ही आएगा। किस में आएगा? विकास, क्योंकि ये संज्ञान से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह आंतरिक और आपका बाह्य दोनों ही विकास हैं। आप इतनी बात समझ पा रहे हैं? इतनी बात समझ पा रहे हैं। और बात यहाँ पर कह सकते हैं कि विकास जो है वह एक निश्चित दिशा में होता है। निश्चित दिशा में होता है। विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो इस चीज़ में बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे। निश्चित दिशा में होता है। क्या होता है? और दूसरी चीज मात्रात्मक एवं गुणात्मक। विकास आपका दोनों होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है? हाँ, एक चीज और है कि वृद्धि के बिना विकास संभव है। आप देख सकते हैं कि किन्हीं लोगों की वृद्धि होती है, जो लंबाई आप देख ले, लंबाई को देख लेते हैं, वृद्धि के अंतर्गत ही आता है, ये वृद्धि के अंतर्गत है। लंबाई उनकी एक समय सीमा तक बढ़ती है, 5 फुट जाती है या 4.5 फुट हो जाती है, और यह लंबाई बढ़ती ही नहीं, लेकिन उनका विकास हो सकता है। तो कह सकते हैं कि लंबाई के बिना, ये नोट कर लेना, लंबाई के बिना विकास संभव है। क्या है? लंबाई के बिना विकास संभव है। इतनी चीज क्लियर है? आप लोग नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, है ना। विकास को हम कुछ इस तरह के तरीके से भी समझेंगे
देखिए जुड़े रहिएगा, चीज़ें आपको कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, कुछ नहीं बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं आप यहाँ से, और चीज़ें आप बहुत ही सीखने वाले हैं, साथ में मिलकर सीखेंगे। ठीक है, विकास को कुछ इस तरह से तरीके से देख सकते हैं आप। जीवन के आरंभिक काल में यह है आपका क्या है, यह है आपका विकास है, मैं इंडिकेट किए दे रहा हूँ, यह आपका विकास है, यह है आपका क्या है, अभिवृद्धि। आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा, अभिवृद्धि, यह आपका अभिवृद्धि है या विकास है। समझाता हूँ बाद में, पहले समझेंगे बाद में, पहले देख लेते हैं। ठीक है, यह वृद्धि है आपकी, यह विकास है। इतनी चीज क्लियर। यह अंतिम समय है, यह अंतिम समय, अंतिम समय की अंतिम समय यहाँ लिख देता हूँ, अंतिम समय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कि अवृद्धि जो होती है, सबसे पहले शुरुआत में जो समय होता है उसमें अवृद्धि, आपकी वृद्धि एकदम से होती है, एकदम से होती है। आप देख सकते हैं अवृद्धि ज़्यादा होगी। विकास जो होता है एक निरंतर होता है, एक कंटिन्यूसली होता है, लेकिन शुरुआत में कम होगा। पहले वृद्धि अधिक होगी, बाद में वृद्धि कम हो जाएगी, विकास अधिक होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले बच्चे को आप ग्रामर सिखाएंगे तो पहले ए बी सी डी सिखाएंगे, उसके बाद ही आप उसको पढ़ना सिखाएंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, या टेंस कैसे की जाती है, या आगे की चीज़ें कैसे की जाएंगी, यह आपको बाद में सिखाएंगे। तो कोई भी चीज़ है, आप विकास इंसान का होता है। पहले आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, मैं कह रहा साइकिल चलाना सीख रहे हैं। साइकिल चलाने में आप देखते हैं कि पहले आप कैंची सीखते हैं, कैंची जानते होंगे, कैंची सीखते हैं, उसके बाद डंडा सीखते हैं, उसके बाद ही सीट पर बैठते हैं। पहले कोई पीछे सहारा देखता है आपको, इसको आगे पढ़ेंगे बायोगॉस्टी जब पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, उसमें पाठ देना या सहारा देना उसी को कहते हैं। तो वही चीज़ है कि पहले आप जो करते हैं वह वृद्धि तो जल्दी हो जाती है, विकास जो होता है धीरे धीरे होता है, निरंतर होता है। लेकिन ठीक है, और एक चीज़ आती है कि विकास जो होता है आपका बॉम्ब टू टुम्ब, यानी गर्भ से कब्र तक। विकास क्या होता है कि गर्भ से कब्र तक चलता है। ठीक है, गर्भ से कब्र तक चलने वाला है। अगर जब आप गर्भ में होते हैं तब से विकास होना चालू कर देता है। आपकी हाथ पैर मुंह आपका बनना चालू हो जाता है। जब तक आप गर्भ जो समय होता है, में आप स्टेज पढ़ेंगे 280 दिन का, उसमें ही आपका गर्भ काल में ही आपका सब कुछ बन जाता है। उसके बाद जन्म होता है आपका। ठीक है, जब तक आप मर नहीं जाते तब तक विकास होता है, यानी कब्र तक। जब तक कब्र तक नहीं पहुंच जाते, कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, तब तक विकास होता है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो रही होंगी। और बात करते हैं बॉम्ब टू टॉम्ब, गर्भ से कब्र तक विकास होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब डोमेन्स के बारे में बात कर लेते हैं। डोमेन्स के बारे में, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट या विकास के पक्ष या विकास के आयाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है यहाँ पर, है ना। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होते हैं, 1-2 नंबर के तो हो ही जाते हैं। तो विकास के आयाम, या लिख सकते हैं आप डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है? विकास के आयाम या विकास के पक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, पक्ष क्या क्या है? विकास के आयाम, विकास के पक्ष, इनके बारे में समझेंगे। संज्ञानात्मक विकास, आपका मानसिक विकास जिसको कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास कहते हैं। आपके ये 6 माने गए हैं, 6 माने गए हैं, लेकिन मैं आपको 3 बताऊंगा। 3 के अंतर्गत ही
3 आते हैं, इसलिए मैं इनको डिवाइड करके नहीं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, और आपका नैतिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया। ठीक है, यही सब चीज़ें आपको विकास के आयाम के अंतर्गत पढ़ना है। संज्ञानात्मक विकास का आप समझ सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास यानी संज्ञान यानी दिमाग यानी मस्तिष्क, आपका जो मस्तिष्क का विकास होता है उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। आपकी भाषा का विकास इसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए भाषा विकास को अलग न रखते हुए हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत रखेंगे। दूसरा आपका शारीरिक विकास, इनके बारे में बात करेंगे। इसमें 2 भागों में डिवाइड करके बात करते हैं। सामाजिक विकास, इसमें नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, पहला आपका है क्या है, मानसिक या संज्ञानात्मक विकास, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कह देंगे आप, मेंटल डेवलपमेंट। बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे, आप चीज़ें सीखेंगे। आप चाहे सीटेट देने वाले हो या टीपीटेट या रीट या एमपीटेट जो भी है ना। तो मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। दूसरा आपका, पहले मैं लिख देता हूँ उसके बाद समझेंगे इसको। ठीक है, शारीरिक विकास, या जिसको कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, इंग्लिश में आपको लिख लीजिएगा वहीं पर, फिजिकल डेवलपमेंट। क्या है फिजिकल डेवलपमेंट? ठीक है, तीसरा आपका जो पॉइंट है यह है सामाजिक विकास। ये डोमेन्स पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, विकास के पक्ष है, विकास के आयाम है, सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास, इन सब तीनों के बारे में समझने वाले हैं। सामाजिक मानसिक विकास के मैं आपको बता ही चुका हूँ कि संज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, सब आपका विकास, ये आप कितनी चीज़ों को सीख पा रहे हैं, कितनी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं वातावरण से, एनवायरनमेंट से, यह मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। मैच्योरिटी विकास है ये कि आप मैच्योर कितने हो चुके हैं, ये मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। अगर इसमें बात करें तो भाषाई विकास जो आपका है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी इसी को कहते हैं भाषाई विकास हिंदी में, या भाषा विकास। भाषा विकास, क्योंकि मैंने आपको बताया है, अभी पहले ही बता चुका हूं कि आंतरिक और बाह्य दोनों विकास के सब पहलू हो सकते हैं। तो आंतरिक विकास के बारे में बात करेंगे। आंतरिक विकास यानी आपके मस्तिष्क का विकास, इससे जुड़ा भाषा का विकास, यानी ये बाहरी विकास है, जो आप चीज़ें बाहर से सीखते हैं, इसलिए बाहरी विकास है। इस भाषा का विकास वो जुड़ा है आपका मानसिक विकास से। ठीक है, अब बात करते हैं शारीरिक विकास के बारे में। फिजिकल डेवलपमेंट, आपके शरीर का विकास किस तरीके से होता है, आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियाँ, आपकी हड्डियों का विकास, छोटी हड्डियाँ, बड़ी हड्डियों, सभी का विकास जो होता है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। इसको गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं आप, 2 भागों में। पहला क्या है आपका, फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल इसी कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। तो फाइन मोटर स्किल क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल, ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आपकी छोटी छोटी मांसपेशियों, हड्डियों का काम यहाँ पर प्रयोग होता है, फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। या कह सकते हैं बहुत ही कम जो हड्डियों का प्रयोग होता है उस सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं उसको। ठीक है, पेन पकड़ना, कुछ काटना, आप हाथ से कुछ काट रहे हैं, सब्जी काटना, पेन पकड़ना, यह सब चीज़ें आपकी सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, आप कलरिंग कर रहे हैं, कलर कर रहे हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत आते हैं। छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। आप देख सकते हैं ये पेन पकड़ते हैं तो यहाँ पर छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, इसलिए फाइन मोटर स्किल, ये सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं इसको। दूसरा आपका है ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, ग्रॉस मोटर स्किल, इसको कह सकते हैं आप, क्या कहेंगे, सकल, हिंदी में कहेंगे आपको सकल गतिक कौशल या सकल मोटर स्किल, गतिक कौशल या मोटर स्किल, ठीक है, हिंदी में आप कहेंगे सकल गतिक कौशल या सकल मोटर स्किल। इसमें क्या आपकी बड़ी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। आप जब कोई चीज़ काम करते हैं या कोई वजन वाला काम करते हैं तो आपकी पूरी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, चलना फिरना, ठीक है, आपका कूदना हो गया, दौड़ना हो गया, इन सब में क्या है, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। साइकिल चलाते हैं तो बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग होता है, इसलिए इसको सकल गतिक कौशल के अंतर्गत रखा जाता है। अगला आपका पॉइंट है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास या सोशल डेवलपमेंट, समाज विकास से ही समझ रहे होंगे आप। इसके अंतर्गत दो आयाम और पक्ष और सम्मिलित होते हैं। पहला आपका हो गया, पहला कौन सा आपका होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, आई होप नीचे तक क्लियर दिख रहा होगा। और इसको कहते हैं नैतिक विकास। नैतिक विकास का सिद्धांत है जो कोहलबर्ग नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। आगे इस बारे में विस्तृत चर्चा होने वाली है। आप लोग साथ बने रहिएगा और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको समझ में कुछ आ रहा है, कुछ पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि यहाँ से कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं तो आप जुड़ भी सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। संवेगात्मक विकास के बारे में एक मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल, उन्होंने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। आगे चर्चा करेंगे। आप डरते हैं, आपका रोना, हंसना, यह क्या है, संवेग है। इन सब बारे में विस्तृत से चर्चा करने वाले आगे, ठीक है। तो संवेगों का विकास कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कितना है संवेगों पर, कब रोना है, किस चीज़ के लिए रोना है। बच्चों की तरह मतलब कहते हैं कि बच्चों की तरह रोने लगा, भाई कब रोना है आपको, किस चीज़ के लिए कब रोना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है संवेगात्मक विकास पर, आपकी मैच्योरिटी, आपकी परिपक्वता पर। और नैतिक विकास की बात करते हैं कि आपको समाज में किस तरह से रहना है। नैतिक जो नैतिकता है समाज की, आपको इसलिए देखते हैं कि आप जब छोटी क्लासों में थे तो आपको नैतिक शिक्षा पढ़ाई जाती थी, ठीक है, नैतिक शिक्षक पढ़ाई जाती थी। इसी किस लिए पढ़ाई जाती कि आपका नैतिक विकास हो, बड़ों के पैर छूना। भाई हमें पता है कि समाज में हमें कहाँ बैठना है, हमारा क्या स्थान है, बड़ों को कहाँ बैठना है, छोटों को कहाँ बैठना है, यह सब आपको एक समय के अनुसार आता है, इसलिए इसको नैतिक विकास के अंतर्गत रखा गया है। आपको सब चीज़ें समाज से सीखनी पड़ती हैं, समाज में निकलना पड़ेगा, समाज में बैठना पड़ेगा, तभी आप संवेगात्मक विकास और आपका नैतिक विकास, इसलिए इसके अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार से 6 विकास होते हैं, नहीं तो फिर एक मानसिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और नैतिक विकास। लेकिन इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 मेन जो विकास के आयाम माने गए हैं, अगर कभी 6 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो रही होगी आपकी, मुझे लगता है इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी, इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब बात करने वाले हैं इसके आगे, थोड़ा सा देख लेते हैं। लगभग क्लास हो ही जाएगी, समय है हमारे पास काफ़ी, है ना। लगभग 2-3 क्लास में ये आपका चैप्टर निपट जाएगा, है ना। जो फैक्टर्स वगैरह है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। और उसके बाद उनके बारे में जो अनुवांशिकी वातावरण है, इनके बारे में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, इसको नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी, है ना। तो अगला जो अपना है, पहले देख लेते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स, करने वाले कारक, आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। कारक रिवाइज करने के लिए हो जाएंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को सबसे ज़्यादा मुख्यतः कौन प्रभावित करता है,
कौन प्रभावित करता है? अनुवांशिकी यानी हेरिडिटी। और विकास को एक दूसरा कारक बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करने वाला है जिसको कहते हैं वातावरण यानी एनवायरनमेंट। सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो एनवायरनमेंट है, लेकिन पहले देख लेते हैं आनुवांशिकता यानी आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी इसको कहते हैं आप। आनुवांशिकता हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया वातावरण। कुछ नाम सुना सा लग रहा होगा, वातावरण, वातावरण यानी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो वैसे ही देखा जाए तो 50% का इनका होता है कि 50% ये प्रभावित करता है, 50% ये प्रभावित करता है आनुवांशिकी और वातावरण। ठीक है, लेकिन अलग अलग ऐसे एस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि वातावरण सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। कई वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह 99% तक प्रभावित करता है, 99% तक प्रभावित करता है वातावरण आपका। एक मनोवैज्ञानिक उन्होंने कहा है कि आप मुझे एक बच्चा लेकर ला के दीजिए, जो आप बनाना चाहेंगे मैं उसको वह बना दूंगा। ठीक है, तो क्यों कहा है? क्योंकि 99% तक वातावरण प्रभावित करता है। आप किस वातावरण में हैं, आपका उसी प्रकार का भाषा का विकास होगा। आप जिस वातावरण में होंगे उसी प्रकार की आपकी भाषा रहेगी, उसी प्रकार का आपका रहन सहन रहेगा, उसी प्रकार के आप डेवलप होंगे। तो कह सकते हैं कि 99% तक वातावरण प्रभावित करता है विकास को। दूसरी चीज़ें आती हैं इनमें, अगर बात करें कि प्रभावित करने में, तो आपका रोग दुर्घटना, इनमें ये भी शामिल है। रोग, कोई अगर रोग हो जाता है आपको तो भी आपका विकास प्रभावित होगा, तो कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी विकास प्रभावित हो जाए। ठीक है, रोग दुर्घटना। दूसरी चीज़ आती है संस्कृति, आप किस जगह पर हैं, वहाँ की क्या संस्कृति है। ठीक है, सभ्यता, संस्कृति, सभ्यता, क्या संस्कृति और सभ्यता भी आपको प्रभावित करते हैं, आपके विकास को प्रभावित करते हैं। संस्कृति और सभ्यता, आप किस कल्चर में पैदा हुए हैं। ठीक है, अगर आप इंग्लैंड में पैदा हुए हैं तो इंग्लिश सीखेंगे, ना कि हिंदी। बात समझ रहे हैं आप, बचपन से वही चीज़ सीखेंगे। और अगर आप हिंदी इंडिया में पैदा हुए या जहाँ पर पैदा हुए हैं वहाँ की भाषा, अभी आगे आप जो अर्जन, भाषा अर्जन का एक चैप्टर आएगा, वहाँ पर आप भाषा अर्जन सीखेंगे। तो चौमस्की आते हैं, वो कहते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे कि बचपन से ही बच्चा सीख जाता है भाषा। तो भाषा क्यों सीख जाता है? क्योंकि वातावरण होता है, जैसा वातावरण रहेगा वैसा ही भाषा सीखेगा। ठीक है, इन सब बारे में क्लियर होगी चीज़ें। यहाँ पर परिवार समाज कह सकते हैं, परिवार समाज देश, मैंने आपको बताया ना, देश सब कुछ प्रभावित करता है। ठीक है, आपके विकास को प्रभावित करने वाले ये कारक हो गए। इतनी चीज़ें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। लगभग आपका ये विकास है और वृद्धि, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा होने वाला है। इसमें बचेगा आपका कि विकास की जो अवस्थाएं आपकी रह जाएंगी, तो उनको पूरा अगले नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। ठीक है, विकास की अवस्थाएं हो गई, अवस्थाओं के साथ साथ आपका बाल विकास के सिद्धांत दो चीज़ रह गई, तो वो नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे, है ना। अब बात करने वाले हैं हम विकास के परिवर्तन के बारे में, और बात कर लेते हैं कि विकास का परिवर्तन, विकास के परिवर्तन, क्या विकास के परिवर्तन, इसके बारे में और बात कर लेते हैं। विकास के परिवर्तन के बारे में तो कह सकते हैं आप इस तरीके से कि देख सकते हैं कि पहला आपका हो गया आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन। दूसरा कह सकते हैं, पहला आकार में परिवर्तन में भी आपका शारीरिक और मानसिक दोनों हो जाते हैं। ठीक है, क्या शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन, क्या हो गया, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन।
दूसरा आपका आ जाता है कि उसको है अनुपात। अनुपात यानी विकास के जो पक्ष हैं, अनुपात क्या, विकास के जो पक्ष हैं, क्या है, विकास के जो पक्ष हैं यानी जो एस्पेक्ट हैं उनके बारे में बात करें तो उनमें अनुपात, उनके अनुपात में परिवर्तन होता है, यह विकास में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, विकास के पक्ष, पक्ष कौन, मैंने आपको बताया डोमेन्स जो है वही पक्ष कहलाते हैं। तो डोमेन्स में आपका मानसिक हो गया, मानसिक, शारीरिक, इनके अंदर जो भी आते हैं, सामाजिक। ठीक है, तो यह जो विकास का परिवर्तन है वो अनुपात में यानी कि मानसिक, शारीरिक, सामाजिक अनुपात में जो परिवर्तन होता है वह विकास कहलाता है। आकार में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो शरीर की वृद्धि हो या मानसिक डेवलपमेंट हो, तो वह क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। और तीसरा आप कह सकते हैं कि पुराने चिन्हों का लोप, क्या कह सकते हैं, पुराने चिन्हों का लोप, पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों से मतलब क्या है, पुराने चिन्हों से मतलब यह है कि जो दूध के दांत होते हैं, बच्चों के आपने देखे होंगे दूध के दांत होते हैं, वह दूध के दांत का समय के साथ खत्म हो जाना क्या कहलाता है, आपका विकास में परिवर्तन कहलाता है। चौथी बात करते हैं नए चिन्हों का आना, नए चिन्हों का आना, नए चिन्हों का आना, यह क्या कहलाता है, नए चिन्हों का आना। नए चिन्हों का आना भी आपका विकास के परिवर्तन कहलाता है। नए चिन्हों का आना यानी आप किशोरावस्था में जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपकी मूछ आने लगेगी, दाढ़ी आने लगेगी, इस तरीके के परिवर्तन जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वह विकास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, विकास के अंतर्गत आते हैं, जो भी परिवर्तन होते हैं वह विकास के अंतर्गत आते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हो ही होंगी। आगे चीज़ें विकास की अवस्थाएं और विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मुझे लगता है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें डाउट्स होंगे वह कमेंट सेशन में आप बता सकते हैं। ठीक है, क्लास आपकी 9 PM रहेगी। 9 PM देख लेंगे और एक बार क्लियर कर लेंगे। 9 या 8 के समथिंग, 8-9 के समथिंग आपकी क्लास रहेगी रात में। जो भी होगा मैं आपको टेलीग्राम पर इसका जो शेड्यूल है वो प्रोवाइड करवा दूंगा कि आपकी क्लास कौन है। और धीरे धीरे सभी क्लास करेंगे। CDP तो है ही है, और भी क्लासेस जो आपकी रहेंगी वो हिंदी और CDP तो मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, MP टेट हिंदी CDP देखेंगे, और आगे भी जो भी क्लासेस होंगी वो सब आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिलता रहेगा। तो ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले। एग्जाम सिटी स्क्वाड के नाम से अभी फिलहाल एग्जाम सिटी इंडिया में कन्वर्ट होने वाला है उसको, वो भी। तो जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जिन तक हमारी वीडियो नहीं पहुंच पाती उन तक पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्ते।